रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में तमनार ब्लॉक के ग्राम मुड़ागांव के जंगल क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का काम धुआंधार तरीके से चल रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक विद्यावती सरदार ने शासन प्रशासन पर पेड़ों की कटाई के लिए शासकीय स्तर पर संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। इस संदर्भ में पता चला है कि महाजेनको अदानी ग्रुप को 1500 पेड़ों की कटाई की अनुमति मिली हुई है। हालांकि अनुमति के दस्तावेज नहीं दिखे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारियों के मिली भगत से अदानी ग्रुप अभी तक 2700 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर चुका है। स्थानीय विधायक तथा अन्य जनता प्रतिनिधि इस अवैध कटाई के खिलाफ हैं और एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस खबर के लिए हमारे न्यूज T20 के जर्नलिस्ट श्याम भोजवानी ने स्पॉट रिपोर्टिंग की है। आइए देखते हैं कि इस संदर्भ में पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया ने क्या कहा। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमनार क्षेत्र में महाजेनको द्वारा जो आज कटाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर अवैधिक रूप से जो कटाई कर रही है, 1000 वृक्षों का पेड़ काटने का सेंट्रल गवर्नमेंट से एथराइज है। ये वृहद रूप से लगभग अभी तक मैं समझता हूँ जहाँ तक 1200 पेड़ से ऊपर कट चुका है और लगभग पूछे जाने पर बोलते हैं कि 2700 पेड़ काटे जाने हैं। इस पर सत्यानंद राठिया जी पूर्व मंत्री जी का क्या कहना है, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आज मुड़ागांव सरायटोला के जो वन प्रभावित क्षेत्र है, इसमें अवैधानिक रूप से जो कटाई किया जाए, चाहे इसमें महाजिनको कंपनी का हो, चाहे आपके शासन प्रशासन के द्वारा, हमारा ये पहल था कि पूरे गाँव पूरे क्षेत्र के जनता से विचार विमर्श करना। पहले तो हमारा यह अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून एक्ट लागू है। यहाँ बिना ग्राम सभा के, बिना ग्राम पंचायत के सहमति के बगैर हम एक भवन भी नहीं बना सकते। तो इतना बड़ा जंगल जो कि हमारे क्षेत्र की जनता के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, कई लोगों को पट्टा दिया गया है, कई लोगों को सामुदायिक पट्टा के रूप में जो है पेड़ का संरक्षण करते आए हुए हैं। आज इस प्रकार से फोर्स आकर के जो असंवैधानिक पूर्वक कटाई किया जा रहा है, इसका पूरे जनता क्षेत्र की ओर से हम पूरा विरोध करते हैं। और आप जो 1000 की बात कर रहे हैं, कम से कम उसमें 50,000 से ज़्यादा पेड़ है। आज एक पेड़ को संरक्षण करने में कितना मेहनत लगता है, तो बहुत ही अन्याय है। हम उसका विरोध भी करते हैं, हम विरोध करने के लिए भी गए थे, लेकिन इस प्रकार से अचानक पुलिस प्रशासन के द्वारा असंवैधानिक रूप से जो है लोगों के प्रति जो कृत्य किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये जो पेड़ कटाई का मामला नहीं रुकता है, निरंतर 2-3 दिन 4 दिन तक कटाई होगा, इस पर जनता किस रूप में आएगी, आप लोग क्या करेंगे इनके खिलाफ? देखिए, हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र तांत्रिक ढंग से हम लड़ाई लड़ें, हम अशांति फैलाने का काम नहीं करते। हम इस बात को निवेदन भी किए कि शांतिपूर्ण ढंग से लोगों के बीच में चर्चा होना चाहिए। हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन शासन प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। और भविष्य में हम लोग इसके विषय में पूरे क्षेत्रवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के अपने कई व्यवस्थापित हो रहे हैं। हमारे लोगों को जब सही व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक हम इस मुद्दा को लड़ाई लड़ते रहेंगे। अवैध कटाई का विरोध करने वाली स्थानीय विधायक विद्यावती सिदार को उनके साथियों के साथ फॉरेस्ट के स्थानीय विश्राम गृह में अघोषित रूप से रोक कर रखा गया है। इसी संदर्भ में आई सुनते हैं कि कांग्रेस की स्थानीय विधायक विद्यावती सिदार ने अपने बयान में क्या शिकायत कही है। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती विद्यावती सिदार जी का आज हम रुख देना चाहेंगे। आज जो हमारे खोजेमुड़ा से लगा हुआ मुड़ा गांव पंचायत, वहां पर अवैध रूप से जंगल का पेड़ कटाई चल रहा था। मुड़ा गांव के जनता मेरे को फ़ोन लगाया था 6 बजे, और 6 बजे उन्होंने कहा कि हमारा जंगल कट रहा है, मैडम आप पहुँचिए घटनास्थल। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 बोल रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है, अभी तक तो 2700 पेड़ काट चुके हैं और आगे वो और भी काटेंगे और बढ़ते जाएगा, निरंतर बढ़ते जाएगा। जनता कार्यकर्ता का यही कहना है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और विधायक जी हमारे साथ में हैं, तो हम इसको और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये पेड़ कटाई 3 दिन का जो सीमित समय दिया गया है, ये अगर 3 दिन तक चलता है तो क्या आपको गिरफ्तार करके यही बिठाया जाएगा? आज तो मेरे को सुबह से मैं जब क्षेत्र में गई थी जनताओं के साथ में, स्थल में पहुंची, वो स्थल में पहुंचने के बाद देख रही थी फॉरेस्ट लगा हुआ है। मैं उनको पूछी कि आप यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं, तो उनका यही कहना था कि हम जंगल का कटाई कर रहे हैं। सवाल की थी कि आप क्यों काट रहे हैं पेड़, तो उनका ये कहना था फॉरेस्ट विभाग कर रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं उनको ये बोली, फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी कौन है, बड़ा अधिकारी तो मेरे पास बुलाइए, मैं उनके संज्ञान में लूँगी, उनको पूछताछ करूँगी कि पेड़ को क्यों काट रहे हैं। क्या डीएफओ और कलेक्टर साहब आज के कार्यक्रम में शरीक हुए थे? मैं जिस समय घटनास्थल में पहुंची थी, उस समय में ना वहाँ पर डीएफओ था, ना कलेक्टर था, वहाँ
वहाँ पर सिर्फ तहसीलदार मैडम थी और तहसीलदार मैडम की बातों से मेरे को संतुष्ट नहीं लगा। और जब मैं बैरिकेड से अंदर गई तो बैरिकेड से मैं अंदर अपना जायज़ा लेने गई कि वाकई में पेड़ कट रहा है कि नहीं। मैं उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने देखने का प्रयास किया, लेकिन मेरे को देखने नहीं दिया गया और गाड़ी में बैठा के सीधे मेरे को अंदर कर दिया। अगर ये कटाई नहीं रुकती है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं जिलाध्यक्ष को संपर्क कर चुकी हूँ। वो भी घटना स्थल में आए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया है और आज प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं सूचना दी हूँ, जानकारी दी हूँ। वो भी प्रयास करेंगे, हमारे बीच में वो आ सकते हैं जानकारी लेने के लिए और हम लोग बृहद रूप से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेंगे। कटाई के बारे में आइए सुनते हैं कि तमनार के समाज सेवी राजेश मरकाम ने इस अवैध कटाई के संदर्भ में क्या बयान दिया है। जी, मैं राजेश मरकाम, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आज हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बात करके लाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की शासन और प्रशासन उद्योगपतियों के बंधुआ मजबूर हो गए। और ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुड़ा गांव में पिछले 7 महीने से लगातार, वैसे तो 2017 से ही लोग बाग यहाँ कंपनी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से लगातार इस जंगल की कटाई का, जब से वो लोग कटाई की स्वीकृति मिली है, इसका विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिहारी पटेल ने अपनी नाराजगी जताते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री पटेल सर, इनसे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। महाजेनको एवं अदानी ग्रुप के द्वारा सेक्टर 4/2 के तहत वृक्ष कटाई का मामला आज सामने आया, इस पर प्रतिक्रिया देंगे श्री पटेल सर। हम लोग के क्षेत्र में मुड़ा गाँव जो पूरा 80-90 एकड़ का एक जंगल है, जिसको आज सुबह से 5 बजे से पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट के मिली भगत से उनके द्वारा लगातार कटाई किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूरे इलाके के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस द्वारा सबको गिरफ्तार कर यहाँ तमनार में, किसी को घरघोड़ा में, अलग अलग जगह पर ले जाया जा रहा है। उसी गिरफ्तारी के तहत हमारे विधायक जी को और यहाँ और अन्य लोगों को, मैं जैसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मुझे भी यहाँ बैठाया गया है। सुबह से मुड़ा गांव में जो 90 एकड़ के आसपास की जमीन में लाखों हजारों पेड़ थे, को काट दिया गया है। हम लोग वहाँ विरोध करते गए, वो क्षेत्र लगातार वहाँ के ग्रामीण उसको विरोध करते रहे हैं। रायगढ़ से श्याम भोजवानी की रिपोर्ट।